लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो हम बहुत ही बढ़िया डिस्कशन आज करने वाले हैं। 4 नंबर के आसपास का आपका टॉपिक है, कई बार उससे भी ज्यादा हो जाता है, बट 4 मार्क्स तो इन शॉर्ट है कि जो डेवलपमेंट है वहां से आते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो कि हुई थी कई दिनों पहले, लास्ट वीक, डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आप 30 आउट ऑफ 30 ला पाएंगे, किसकी कितनी वेटेज है। और आज से हम आपका ये जो बैच है, बैच में क्लासेस बाकी शुरू हो गए हैं। जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास है मेरी आपके साथ शुरू होती है सीटेट को लेकर के। ठीक, हालांकि इससे पहले आपको बैच में एक और क्लास मिल गई थी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने पहले ही शाम को किसी और बैच में भी वो चल रहा था तो आपके साथ उसको लगवा दिया था। अब कई लोगों को लग रहा होगा कहाँ लगवा दिया था, तो लेट्स लर्न पे तो ये क्लास चल ही रही है, साथ में करियर विल पर भी चल रही है। और ये जो बैच है ये करियर विल पर है। ये एक आप इसको डेमो क्लास मान सकते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास मान सकते हैं, या एक टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप एनरोल कर सकते हैं बैच में जाकर के, करियर विल ऐप डाउनलोड करके। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब की क्लासेस भी आपकी कल से शुरू हो जाएंगी, तो टेंशन लेनी नहीं है, मस्त रहना है, मस्त पढ़ाई करनी है, बढ़िया नंबर लेकर के आने हैं। 30 आउट ऑफ 30 की गारंटी है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सेशंस जो बैच में चल रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वो कर लेते हैं अटेंड। कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, कितना भी नया पेपर आ जाए, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाऊंगी भी, कैसे डेवलपमेंट में भी कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत तसल्ली से चलने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम, किसी को भी कोई समस्या होगी नहीं। अब खुशी खुशी आप जब यूट्यूब पे भी जुड़ ही गए हैं, तो एक और तकिया कलाम होता है कि भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी आप कर ही दीजिएगा। बाकी यूट्यूब की प्रॉपर क्लास अलग से कल से शुरू हो जाएगी। मेरे गले में काफ़ी तकलीफ थी, थ्रोट का कुछ प्रॉब्लम था, उस चक्कर में क्लास आपकी 3 से 4 दिन लेट हो गई है। अदरवाइज 8 तारीख से ये क्लास होनी थी, है ना। तो बीच बीच में समस्या होती रहे तो आप समझ जाइएगा, आज शाम वाली क्लास में भी दिक्कत हुई है, देखिएगा। तो हमें पता है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, 30 आउट ऑफ 30 लाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हुए भी जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो सिलेबस में शायद आपको डायरेक्ट ना दिखें, वो भी हम साथ में करते हुए चलेंगे, विद क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक, तो ये आप बिल्कुल प्रॉमिस मुझसे ले सकते हैं कि अगर आप ये सारी क्लासेस जो भी बैच में आपकी हो रही हैं, सिर्फ इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, किसी भी तरह से आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, जो कि हो जाएंगी रिवीजन अगर आप कर लेंगे थोड़ा सा इन्हीं क्लासेस का। कुछ और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीटेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए क्लासेस हैं, चाहे आप लेवल 1 देने जा रहे हो चाहे लेवल 2 देने जा रहे हो। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र की बात हो रही है। आप देख रहे हैं आप इतने से होते हैं और उसके बाद इतने बड़े हो जाते हैं, और आज तो आप कितने बड़े हो ही चुके हैं। यानी विकास की प्रक्रिया कैसे वर्क करती है, ये कहानी है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सिलेबस वाली क्लास आपको याद आ रही होगी। ये सारी पीडीएफ्स आपको बैच में साथ साथ मिलती रहेंगी। ठीक, तो ये अपना पहला टॉपिक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो सेक्शन है, बाल विकास वाला जो 15 नंबर का है, उसमें से ये जो शुरू के 3 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये 4 नंबर के हैं अपने आप में। आपने डेवलपमेंट आज से पहले शायद पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो, बट अपने आप में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी, चाहे आपने पहले भी पढ़ा है आज के सेशन से। और जो लोग नया पढ़ रहे हैं तो उनके लिए तो ये बेस है। अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, दैट मीन्स आप आगे टीचर बनना तो मतलब असंभव सा है अगर ये चैप्टर किसी को नहीं आता तो, क्योंकि पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, हर जगह पूछा जाता है, हर एक स्टेट में। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास का संप्रत्यय क्या है और इसका रिश्ता क्या है, किसके साथ, लर्निंग के साथ, अधिगम के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, समझेंगे। तो विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ इसका संबंध, ये वाला टॉपिक हम आज करने वाले हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट से ही 2 और टॉपिक्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों टॉपिक को मिलाकर के 4 नंबर मिनिमम आते हैं। तो हम समझते हैं ये अकेला टॉपिक आपका 1 से 2 नंबर लेकर के जाता है, जो आज हम करने वाले हैं, और आगे के लिए बेस बनाता है। ठीक, चलिए समझते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब विकास और अधिगम के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, या आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या आज के सेशन में आपका कवर्ड रहेगा। सेशन कंप्लीट देखना है, तभी जाकर के एक समझ प्रॉपर विकसित होगी। कई लोग होते हैं बैचेस लेते हैं बस घर वालों को दिखाने के लिए, या तो या अपनी तसल्ली के लिए कि हाँ हम बैच में एनरोल हो चुके हैं, और डेली क्लास ले पाना तो कई लोगों के लिए यूट्यूब पे भी बड़ा उनको मुश्किल काम लगता है, जबकि वो रेगुलरिटी, लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ने भी वाले हैं, धीमे धीमे होती है। ऐसा नहीं है एक दिन में आप सब कुछ भर लेंगे दिमाग में, तो कॉन्टिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है। तो सीटेट जुलाई 2023 के लिए समझते हैं क्या कहानी है, विकास का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है क्या। आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे वो सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। देखिएगा, आज हम डिस्कस करेंगे विकास क्या होता है, यानी विकास का अर्थ क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ, अभिवृद्धि या वृद्धि क्या है, व्हाट इज मैच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है, व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है, इन सब में अंतर क्या है, ये जुड़े हुए कैसे हैं, है ना।
डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बीच में कहीं आएंगे, क्योंकि मैं कनेक्ट करके ही डिस्कशन आपके साथ करती हूं ताकि दिमाग में चीजें बैठें, रट्टे ना लगाने पड़े। ठीक, तो विकास के आयाम क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, विकास और अधिगम के बीच में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट, इस बार एक क्वेश्चन इस पे भी इन्होंने पूछा है, नमनीयता या न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा शब्द शायद आपने सुना हो, उस पर भी चर्चा करेंगे, एक नंबर में पूछा जा सकता है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट, अब ये पियाजे के संदर्भ में पूछता था, अभी डायरेक्टली भी इसको पूछा जाने लगा है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें भी इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे इन बिटवीन, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कहानी है क्या। ठीक है, चलिए समझते हैं। शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक ये सेशन जो लोग जिनको नहीं पता था कि पिछले 8-10 दिन से जो है क्लास आपकी नहीं हुई है यूट्यूब पर भी, कि अब क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं, डेली यूट्यूब पर भी हम लोग मिलेंगे 9 बजे, और बैच में आपकी ये वाली जो क्लास होगी सीटेट की वो 5:30 से 6:30 बजे होगी, MWF यानी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। ठीक, क्योंकि सीटेट का सिलेबस लिमिटेड है तो हम आसानी से कवर कर सकते हैं, बाकी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं। जो लोग बिहार 7th फेज को लेकर के परेशान है, ये आपका 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 22 मई से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का ही इंतजार हम लोग कर रहे हैं, और करियर विल ऐप पर ही रहेगा, कहीं और आप ना भटके। ठीक, इस पे चर्चा अलग से करेंगे संडे को। चलिए आते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, ये आपका सिलेबस है, मैंने इसमें फिर से मेंशन कर दिया है, जितनी बार सिलेबस आपके सामने से निकलेगा उतना अच्छा है, ताकि आपको ये रहे कि काम की चीज है कौन सी। इसका पहला ही पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध, ये कंप्लीट सिलेबस है 30 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास है क्या। वृद्धि एवं विकास, बेसिकली हम ये कह सकते हैं डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में या फिर इवन एनिमल्स में भी पाई जाती है, और कैसी प्रक्रिया, चेंज की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। हम कहते हैं ना परिवर्तन जीवन का नियम है भाई, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। कॉन्सेप्शन क्या है, गर्भ धारण से मृत्यु के बीच के जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो विकास है, लेकिन कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं। रात को सोए सुबह हाथ इतना लंबा हो गया, मूवीज में होता है हालांकि ऐसा, तो ये रैंडम परिवर्तन नहीं, कोई भी अचानक से हुआ परिवर्तन नहीं, ऑर्डरली सीक्वेंस में होने वाले परिवर्तन, जो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, क्रम में होते हैं, क्रमिक होते हैं, वो परिवर्तन विकास के अंदर आते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में विस्तृत दायरा है डेवलपमेंट का। समझते हैं कहानी है क्या। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट चेंजेस हैं, सर्टेन चेंजेस, कुछ परिवर्तन जो कब से कब तक होते हैं, बिटवीन कॉन्सेप्शन यानी गर्भ धारण, जब से आप मां के गर्भ में होते हैं, कॉन्सेप्शन से डेथ के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता रहेगा, ये आपका जीवन है गर्भ से कब्र के बीच में। ठीक, तो यही डेवलपमेंट की प्रक्रिया है जिसमें सर्टेन चेंजेस होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, है ना। तो हम अभी ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। ठीक, समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हमने बात किया चेंजेस, डेवलपमेंट मतलब परिवर्तन, ये कह सकते हैं हम। तो सर्टेन चेंजेस, क्या ये चेंजेस सिर्फ हमारे शरीर में होंगे, नहीं, हमारे दिमाग में भी होंगे, हमारे इमोशंस में भी होंगे, हमारे सामाजिक बर्ताव में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे हम 5 साल में होते हैं वैसे हम 15 में नहीं होते, जैसे हम 15 में होते हैं वैसे हम 25 में नहीं होते। अगर वैसे ही है दैट मीन्स डेवलपमेंट कहीं रुक गया है। ठीक, समझते हैं कहानी है क्या डेवलपमेंट की, कैसे हम विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। और एक शब्द में जो अगेन मैं बार बार कहती हूं कि अगर आपको एक लाइन में डेवलपमेंट को समझना है या 2 शब्दों में समझना है तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास है। निर्भरता कैसे, जब आपका जन्म होता है आप हर एक चीज के लिए निर्भर होते हैं, खाना भी आपको कोई और खिलाएगा, सूसू पॉटी भी आपकी कोई और साफ करेगा, है ना। आप ना उठ करके कहीं बैठ सकते हैं, ना कुछ ला सकते हैं, आप हर चीज के लिए निर्भर होते हैं जन्म के समय या जब अपने जीवन की शुरुआत के समय, तो आप डिपेंडेंट हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है, स्वायत्ता। आज आप 4 लोगों के 4 काम भी कर सकते हैं, आज आप क्या हैं, काफी हद तक स्वायत्त हैं, ठीक है ना, आत्मनिर्भर हैं अगर हम कहें तो। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता, या नहीं बन तो सकता है या बन नहीं पाता। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमारे डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई है, या तो हम ऑटोनॉमस हो नहीं पाए जैसे हमें हो जाना चाहिए था। ठीक, तो गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, हम निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाते हैं, है ना। ये जो
स्माइली है, जो भी आप कहना चाहें इसको, ये खुश इसलिए है डिपेंडेंसी के समय पे कि मस्त रहो यार, कोई दूध पिला दे, पी लो, कोई सूसू पार्टी साफ कर जाए, करवा लो, डायपर चेंज करा लो, कुछ नहीं करना, मजे करने हैं, है ना। ऑटोनॉमी पे आते आते इंडिपेंडेंट होते होते आंसू निकल जाते हैं लोगों के, है ना, रियलिटी में भी। तो इसलिए हमने उधर कोई स्माइली नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो समझते हैं डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की कहानी क्या है, कैसे एक व्यक्ति डेवलपमेंट की प्रक्रिया में निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है, ठीक है जी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, वृद्धि एवं विकास की जब हम बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। ये डेवलपमेंट क्यों लिखा है इस पे भी चर्चा करेंगे, ठीक। कैसे आपको लैंग्वेज में फंसाया जाता है सीडीपी में, वो समझ के चलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप आता हुआ कॉन्सेप्ट गलत करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टर्म्स नहीं समझ पा रहे हैं कि कान को यहां से ना पकड़ के यहां से पकड़ा गया है, ठीक। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। देखिएगा, तो अगर हम बात करें, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का ग्रोथ को यानी वृद्धि को एक व्यक्ति के विकास के रूप में क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, परिभाषित किया जा सकता है इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स। मतलब वृद्धि को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विकास है एक व्यक्ति का, एक ऐसे विकास की प्रक्रिया है जिसमें हमारा वेट में परिवर्तन, यानी हमारे वजन में, हमारी उम्र में, हमारे साइज में, हमारी हैबिट्स में, क्या हम इन सबको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। साइज को मापा जा सकता है, कितने मोटे हो गए, कितने पतले हो गए, रोटियां खानी छोड़ देते हैं लोग, है ना, डाइटिंग पे चले जाते हैं। एज को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है, शेप को मेजर किया जा सकता है, कितने सेंटीमीटर में बढ़े, कितने में कम हुए, है ना। हैबिट्स को भी कुछ हद तक देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो, ठीक। तो वृद्धि को व्यक्ति के वजन, उम्र, आकार एवं आदतों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या विकास के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, यानी ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंट का ही हिस्सा है, इसलिए यहां पे डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन लिखा हुआ है कि डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन बनती है कि ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग, क्या ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं? जी हाँ, ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक ही प्रक्रियाएं हैं, सब विकास के अंदर आती हैं, अभी समझने वाले हैं। ग्रोथ को और अच्छे से समझते हैं कि ग्रोथ आखिर है क्या, आसान शब्दों में। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमें पढ़ना पड़ेगा कि वृद्धि क्या है, शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। यानी जो हमारे मात्रात्मक पक्ष हैं, हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिनको क्वांटिटी में मेजर किया जा सकता है, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में होने वाले चेंजेस क्या कहलाएंगे, ग्रोथ कहलाएंगे। जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, आप हाइट को सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मापन संभव है, मात्रा है एक हाइट की। वेट आपका यानी आपका वजन, उसको भी आप माप सकते हैं, है ना। शेप आपकी बॉडी की, कितने मोटे हुए, कितने पतले हुए, कितने सेंटीमीटर, कितना क्या, कितने इंचेस, ठीक, कितना फैट आपको कम करना है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, वो परिवर्तन, हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन जो मात्रात्मक हैं, जिनको मात्रा में या मेजरेबल यूनिट्स में, मेजरिंग यूनिट्स क्या होती है, मापन की इकाइयां, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, किलोग्राम है, लीटर है, वॉट एवर, मतलब शरीर में तो खैर लीटर का खून का कर लेना, चलो। तो ये क्या हुआ, ये सारे वो एस्पेक्ट्स हैं जो वृद्धि से जुड़े हुए हैं, जिनको मापा जा सकता है। तो शरीर के मात्रात्मक पहलू, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि वृद्धि क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। तो वृद्धि क्वांटिटेटिव है, क्या है, मात्रात्मक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, हमारी बॉडी की संरचना में होने वाले परिवर्तन हैं, जिनको मापा जा सकता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं क्या कहानी है, ठीक है जी। अब मात्रात्मक कैसे है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये एक पौधा है और आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसको मेजर कर सकते हो, इसकी हाइट को बिल्कुल कर सकते हो, इतना बढ़ा, अच्छा देख लो कितने इंचेस बढ़ा, फिर इतना बढ़ा, फिर इससे इतना बढ़ा। तो ये क्या है, ये आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन बड़ा हो गया, ये चेंजेस हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, यानी मेजरेबल यूनिट्स में, या मेजरेबल चेंजेस हैं, यानी मात्रात्मक परिवर्तन है, इसलिए इसको वृद्धि कह सकते हैं इस पौधे की। क्वालिटी में क्या अंतर आ रहा है, उसके लिए हमें अलग प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो मेजरेबल यूनिट में हम इसको मेजर कर सकते हैं, यानी ये हमें पौधे की वृद्धि या ग्रोथ के बारे में बताता है, जिसको हम माप सकते हैं। बात सही है या नहीं है, सही होनी चाहिए। तो चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, इवन आप अपने नेल्स के भी जो नाखून है आपके कितने बढ़ रहे हैं वो भी आप माप सकते हैं, ठीक है ना। तो परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि,
ये सब किस में आते हैं? वृद्धि के अंदर आते हैं। जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। ठीक, हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय 2 to 4 इंचेस इन 45 डेज। ये आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, है ना, जिनकी हाइट कम रह जाती है, भैया हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, इतनी हाइट बढ़ गई हमारी, है ना। तो हाइट को मेजर किया जा सकता है। तो हाइट क्या कैसा फिनोमिना हो गया? वृद्धि वाला या ग्रोथ से जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम हाइट को प्रॉपर एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, मापन संभव है। तो हाइट का बढ़ना क्या है? वृद्धि का एस्पेक्ट है। समझ का बढ़ना विकास का हिस्सा है कि हमारी समझ कितनी बढ़ी। 250 ग्राम में थोड़ा ना माप लोगे भाई कल से 250 ग्राम समझदार हो गई हूं मैं आज, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। चलिएगा देखिए, तो ये 2 एग्जाम्पल हुए आपके वृद्धि के। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब ये यहां पे समझना जरूरी है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जबकि हम जब विकास की बात कर रहे थे तो हमने एक चीज समझी थी कि विकास क्या है? सर्टेन चेंजेस दैट अकर बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। गर्भाधान से, गर्भ से मृत्यु तक होने वाले या गर्भ से मृत्यु के बीच होने वाले परिवर्तन जो हैं वो विकास हैं। मतलब लाइफ लॉन्ग चलेगा विकास। लेकिन ग्रोथ क्या है? ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी। ये परिपक्वता तक चलती है। अब एक नया टर्म हमारे सामने है जो है परिपक्वता। परिपक्वता क्या है भाई? समझते हैं। और ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आप केंद्रीय विद्यालय, आप D++ आप सुपर टेट, कोई भी देश में एग्जाम देने चले जाइए, इन्हीं में कंफ्यूज हुए रहते हैं आधे लोग कि भैया परिपक्वता क्या है, ग्रोथ क्या है, अलग कैसे हैं, जुड़े हुए कैसे हैं, अंतर क्या है, कौन सी प्रोसेसेस हैं, इन सब में फंस जाते हैं हम कई बार। ठीक है जी, तो समझते हैं कहानी है क्या। तो ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। और वो निश्चित समय क्या है? मेच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता या मेच्योरिटी क्या होता है इसको अभी हम समझेंगे। परिपक्वता मतलब एक सर्टेन टाइम पे आपका बॉडी, आपका माइंड एक टाइम पे एक मेच्योरिटी गेन कर लेते हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट उस लेवल का हो चुका है। तो हाइट आप देखते हैं एक उम्र के बाद नहीं बढ़ती, है ना। ऐसा हो कि अगर हमारी हाइट बढ़ती ही रहे जीवन भर तो क्या होगा? हमारे लिए हम ना घरों में रह पाएंगे, फिर तो आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, है ना। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। जब मेच्योरिटी मतलब हमें पता है एक मैक्सिमम हाइट अटेन हो गई, अब खत्म मामला, एक पीरियड के बाद रुक जाएगी वृद्धि, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। अब समझते हैं ये मेच्योरिटी क्या है। आजकल इस पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आने लगा है। पहले सिर्फ KVS वगैरह पूछते थे, अभी या D++ भी पूछता था, अभी सीटेट में भी मेच्योरिटी से क्वेश्चन खूब भर भर के आ रहे हैं। देखेंगे, अगर हम बात करते हैं मेच्योरिटी की यानी परिपक्वता की, तो इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। सारे ही तरीके आपके सामने हैं। एक घूंट यार मैं पानी पीऊंगी क्योंकि मेरे गले में है समस्या। फिर उसके बाद हम जादू भी देखेंगे। और जादू आपको तो पता ही है, देखिएगा। ये जितने भी लोग बैच वाले परेशान हैं कि ये क्लासेस यहाँ चलेंगी तो बैच लेने का क्या फायदा है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। हर एक सब्जेक्ट की पहली क्लास फ्री होती है, अगर आप ऐप पे भी देखेंगे तो, ताकि आपको पता लग सके बैच में पढ़ाई कैसे होती है। आपका मन करे आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जो इसका डेली टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा आपका 5:30 to 6:37, जब तक भी, वो डिपेंड करता है टॉपिक पे। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे MWF में सीटेट के बैच में, बाकी बैचेस में क्लास आपकी डेली चलती है। ठीक है ना। अरे टेंशन नहीं लो अनमोल, क्या समस्या आ रही है बताओ। मैं एक बार ऐप के कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। कल से ये सिर्फ ऐप पे ही चलेगा। और एक बिल्कुल कल एक एक्स्ट्रा क्लास भी है जो सीटेट वाले हैं। 7 बजे वाली जो मेरी क्लास है वो सीटेट में भी लगेगी, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है जो हमें सभी को करना है साथ में, है ना। क्योंकि इस बार क्वेश्चन उससे भी आ रहा है। ठीक, चले आगे बढ़े। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं, मैं आपके कमेंट्स थोड़ी देर बाद लूंगी, अभी इधर आ जाइए। ये BPSC वाले परेशान ना हो, बताया मैंने 15 तारीख से बैच में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है? मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम या विद टाइम। यानी परिपक्वता समय के साथ अनफोल्ड होने वाली वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हेरिडिटी की वजह से अनफोल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका जन्म होता है आपके पास हाथ पैर होते हैं, लेकिन क्या वो हाथ पैर दौड़ने के लायक हैं? क्या वो हाथ पैर उस टाइम पे जब आपका जन्म हुआ है आपसे साइकिल चलवा दें? नहीं चलवा सकते। क्यों? पैर तो हैं आपके, हाथ तो हैं आपके, मेच्योरिटी नहीं आई है अभी उनमें।
मतलब आपकी हेरिडिटी से, आपके जीन्स में, आपके डीएनए में वो कोडिंग है कि जिसकी वजह से आप एक सर्टेन एज पे खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे, साइकिल चलाना सीख पाएंगे, दौड़ पाएंगे, भाग पाएंगे, किसी चीज को समझ पाएंगे। लेकिन वो समय के साथ अनफोल्ड होगा, वो समय के साथ खुलेंगी। वो एक तरह से क्या है, ऐसी क्षमताएं हैं जो विकसित या प्रकट होंगी समय के साथ। हमें पता है भाई, एक समय पे हमारा विजडम टूथ, जिसको हम कहते हैं ना, अकल आ जाती है कई लोगों को, वो अकल वाला जो दांत निकलता है, तो वो क्यों है? वो मेच्योरिटी की वजह से हो रहा है कि जब प्यूबर्टी हिट होती है ना, तो वो प्यूबर्टी जो है वो एक समय के हिसाब से, मेच्योरिटी आपकी एज के साथ अनफोल्ड होती है। हमारी हेरिडिटी में, हमारे डीएनए में वो कोडिंग है, हमारे जीन्स में वो चीज है, लेकिन वो अनफोल्ड होगी समय के साथ, सही एज आने पे। यही मेच्योरिटी है। हम कहते हैं ना अभी यार इसमें मेच्योरिटी नहीं आई, दैट मींस वो समय के साथ जो अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो विशेषताएं जो समय के साथ अनफोल्ड होंगी, उभर के आएंगी, निखर के आएंगी, प्रकट होंगी, वो अभी नहीं आई हैं। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? दो चीजें हैं, एक हेरिडिटी, दूसरा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आप जानते हैं, वातावरण जो आपको चारों ओर से घिरे हुए है। हेरिडिटी वो है जो आपको अपने, जिसको हम वंशानुगत कह लेते हैं, जिसको हम वंशानुक्रम कह लेते हैं, या फिर हम आनुवांशिकता कहते हैं, जो हमें हमारे कॉन्सेप्शन के टाइम पे, गर्भाधान के समय पे हमें मिल गई है, बेसिकली हमारे पेरेंट्स से और उनके भी कई सारी जनरेशन से जो भी डीएनए में या जो भी जेनेटिक्स हमारे चले आ रहे हैं वो हमें मिल गए हैं। ठीक, जो जेनेटिक मेकअप है एक तरह का। तो ये हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, इसका जो संबंध है वो बायोलॉजी से है, हेरिडिटी से ज्यादा है। ठीक, फ्रॉम टाइम टू टाइम, विद टाइम, वो कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना ही परिपक्वता है। इसको और अच्छे से अभी समझेंगे ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसा कि ग्रोथ भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस थी, परिपक्वता भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ठीक, आएंगे अभी। मेच्योरिटी इज दी, इसको दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो मेच्योरिटी इज दी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यानी परिपक्वता क्या है? परिपक्वता पर्यावरण के साथ या वातावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवांशिकता से ज्यादा संबंधित है, आनुवांशिकता से ही पूरी तरह से संबंधित है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो मेच्योरिटी है वो एक क्षमता है हमारे अंदर, जब हम एनवायरमेंट के प्रति सही तरीके से प्रतिक्रिया दे पाएंगे, है ना। अगर आप 10 साल के हैं ही नहीं और मैं आपको वो चीजें बढ़ा, इस मेच्योरिटी के कारण ही हम क्या करते हैं, सिलेबस तरीके से प्लान किया जाता है, किस उम्र के बच्चे को क्या सिखाना सही होगा, किस चीज के लिए वो कितना मेच्योर है, कौन सा स्पोर्ट। आप एक आज की डेट में अगर आप एक गेम भी खरीद करके लाएंगे मार्केट से, तो उस पर भी लिखा होता है ये 3+ बच्चे के लिए है, ये 13+ के लिए है ना। या हम मूवीज की भी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये 18+ कंटेंट हो गया। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक आप तैयार नहीं है उस चीज को देखने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए। आप एक खिलौना तक ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे यदि वो मेच्योरिटी हिट नहीं हुई है उस चीज के प्रति। तो मेच्योरिटी क्या है? मेच्योरिटी है उन कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना, उन विशेषताओं का निखर के आना, उभर के आना, प्रकट होना समय के साथ, जो आपकी हेरिडिटी में या आपके जेनेटिक मेकअप में छिपी हुई थी, जेनेटिक कोडिंग में आपकी थी, लेकिन सही समय पर प्रकट होंगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ऐप में शायद क्लास चलने में दिक्कत आ रही है, मैं एक बार टीम को बोल देती हूँ। मैंने बोल दिया, एक बार देख लीजिए, अगर कोई समस्या है तो। कल से सिर्फ ऐप पे ही चलेगी तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, समझते हैं। देखिएगा एक बार, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सीटेट की प्रिपरेशन कल से यूट्यूब वाली क्लास भी आपकी 9 बजे होगी। हाँ, अच्छा, ये देखो कुछ लोगों का कपड़ों पे ध्यान है, पढ़ लेते सरकार। आज से स्टार्ट हुआ है, ये मान सकते हो आप। इससे पहले जो आपकी क्लासेस हैं वो सिलेबस डिस्कशन की हैं, और बाकी कुछ कुछ क्लासेस आपकी हो गई हैं अदर सब्जेक्ट्स में। और ये जो बैच ज्वाइन करने वाले लोग हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जा सकते हैं। खैर, आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। मेच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। सही तरीके से आप एप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्ड कर पाए एक एनवायरमेंट में,
है ना। आपको एक वॉकर भी तब दिया जाता है चलने के लिए जब आपको पता है कि आपके शरीर में अब वो मेच्योरिटी आ रही है कि आप एक वॉकर का सहारा लेकर के चलना सीख जाएंगे, ठीक। अ चाइल्ड 2 years of age cannot perform tasks for whom he is not mature enough, या फिजिकली मेच्योर नहीं है, जिस चीज के लिए ज्यादातर शारीरिक परिवर्तनों से ही जुड़ी होती है। तो हम ये कह सकते हैं 2 साल का बच्चा वो काम नहीं कर सकता जिसके लिए वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है शारीरिक रूप से। 2 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता, दौड़ नहीं लगा सकता बहुत तेजी से, है ना, साइकिल नहीं चला सकता बहुत बढ़िया से जैसे आप चला रहे हैं, ड्राइविंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो उस चीज के लिए मेच्योर नहीं है, वो अंदर से अनफोल्ड नहीं हुए कैरेक्टरिस्टिक समय के साथ जो सही समय पे होंगे। उसी के हिसाब से हम सिलेबस निर्धारित करते हैं, उसी के हिसाब से हम एक्टिविटीज कराते हैं, उसी के हिसाब से एज वाइज चीजें होती हैं कि भाई 18 साल से नीचे के व्यक्ति को ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैचुरेशन को अगर हम एक लाइन में बहुत अच्छे तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं इट इज अ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन। यानी जैविक वृद्धि और विकास को, वृद्धि और विकास सिर्फ बायोलॉजिकल हो जाए जब, तो वो मैच्योरिटी कहलाता है। यानी जब हम सिर्फ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट की या हेरिडेटरी एस्पेक्ट की बात करेंगे जो हमारी जैविकता से जुड़ा हुआ है, तो उसमें वृद्धि और विकास होना, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में वृद्धि और विकास होना मैच्योरिटी कहलाती है, ठीक। तो जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है या जाना जा सकता है, ठीक। तो बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन। बायोलॉजिकली जो चेंजेस आ रहे हैं आपके साथ, जैसे मैंने प्यूबर्टी के हिट होने की बात की, जैसे मैंने चलना भी आप तभी सिखा पाएंगे जब एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी उसके पैरों में, हाथों में, शरीर में आ चुकी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक। अब मेच्योरिटी की भी जब बात आती है तो मेच्योरिटी फटाफट से बताइए। मैचुरेशन इज अ, परिपक्वता एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, विकासात्मक प्रक्रिया है, एक्सपीरियंशियल या अनुभव से आती है, अनुभवात्मक प्रक्रिया है, या फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, या फिर एडजस्टमेंट की प्रोसेस है, यानी समन्वयन की प्रोसेस है। नोट्स भी अवेलेबल हैं भाई आपके, नोट्स से लेके मॉक टेस्ट तक सब अवेलेबल है। यार 1 मिनट रुकना है, ये स्टार्ट करने की ऐप पे क्लास चलने की कुछ तो समस्या है। कई लोग हैं जिनको बिना ऐड के देखना पसंद है और वो हो रहे हैं परेशान। 1 मिनट रुको, आएंगे हम, इतना आप जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से जवाब दीजिए। 1 मिनट रुको। अभी है इसमें चीजें, आराम से तसल्ली से, बड़ी हो सकती है क्लास थोड़ी, बट टॉपिक खत्म करेंगे प्रॉपर जिससे चीजें समझ में एक वे में आ जाए। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ, बहुत बढ़िया, इतनी रात में भी आप लोग जगे हुए हैं। 9 बजे का टाइम रहेगा यूट्यूब वाली क्लास का भी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब चल गई होगी ऐप पे क्लास, यस। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, तो अगर हम बात करें मैचुरेशन की, तो मैचुरेशन इज अ, कल से पोल भी मिलेगा आपको क्वेश्चंस का यूट्यूब पे। मैचुरेशन यानी परिपक्वता क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यही हमने डिस्कस किया था। ग्रोथ है, मैचुरेशन है, लर्निंग भी है, इवन ये क्या है, सारी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास के अंदर आती हैं सभी, ठीक। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, चाहे ये ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, लर्निंग हो। अभी इन तीनों में संबंध भी हम समझने वाले हैं, किस चीज के लिए कौन सा जरूरी है, ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं, ये सब भी हम समझेंगे। तो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि बाकी सब गलत कह रहे हैं, होने को ये सब भी हो सकती है ना, लेकिन बाकी सब कुछ बाद में है, मेन मुद्दा डेवलपमेंट का है। चलिए खैर आगे आते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, सबसे सही क्या स्टेटमेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, लेकिन ये क्वेश्चन अब ऐसा हो गया है, पैट क्वेश्चन हो गया, लगभग हर जगह पे प्रकट हो जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी किसमें फास्ट होती है, लड़कों में या लड़कियों में। तो द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, यानी सब सर्वाधिक सही कथन कौन सा है। चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं पेडागोजी में, मैथ्स नहीं है ये कि 2 + 2 4 ही होगा,
यहाँ पे चारों भी सही हो सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से सारी बातें सही हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अगर गलत ऑप्शन दिए हैं तब तो ईजी है आपके लिए, आप फटाक से समझ जाएंगे अरे ये वाला गलत है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है चारों में से कोई गलत ही ना हो, लेकिन आपको देखना है क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है और सबसे बेस्ट उत्तर क्या होगा जो आपको 1 नंबर दिलाएगा, है ना। जैसे रिश्ते आते हैं ना लोगों के, तो वो बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं, अरे भाई ये वाला सबसे बेस्ट है। ठीक, चलिए आते हैं। तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में परिपक्वता तेजी से होती है या जल्दी होती है। बी ऑप्शन है देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी जो मैच्योरेशन का रेट है उसमें कोई अंतर नहीं है, लड़कों और लड़कियों में बराबर रेट पे या दर पे होता है जो परिपक्वता है। सी ऑप्शन है द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली देन मेजॉरिटी ऑफ बॉयज, यानी एक बड़ा वर्ग है लड़कियों का जो जल्दी मैच्योर हो जाता है एक बड़े वर्ग की तुलना में लड़कों के। अब ये बड़े वर्ग की बात नहीं है, ये सबके लिए एक ही जैसा है। ठीक, बॉयज मैच्योर फास्टर देन गर्ल्स, ये गलत है। ठीक, अगर हम बायोलॉजिकली देखें, क्योंकि मैच्योरिटी क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो जल्दी मैच्योर होती हैं लड़कों के मुकाबले। 2 से 2.5 साल का भी अंतर कई जगह पे हम देखने को मिलता है कि जो प्यूबर्टी हिट करना है ना, वो भी लड़कियों में जल्दी होगा लड़कों के मुकाबले। जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी तेजी से होता है या जल्दी होता है, यानी बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो लड़कियां लड़कों से फास्ट मैच्योर होती हैं। ठीक, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं। बाकी बच्चेस में ये बहुत डिटेल में कराया जाता है, बट आपकी जरूरत इतनी ही है, हमें उतना कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना जिसका कोई सेंस ही ना बने, जिसका कोई पॉइंट ही ना हो। डीप में बहुत अच्छे से चलेंगे, लेकिन जो सिलेबस में है ही नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो नहीं करने वाले हम, और 30 आउट ऑफ 30 आप फिर भी लेके आएंगे। ठीक, तो देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन दी रेट, ऐसा नहीं है। तो लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर होती हैं, ये बात हम ध्यान में रख सकते हैं। आते हैं डेवलपमेंट की प्रोसेस पे। अभी हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं की है। हमने बात की किसके बारे में, मैच्योरिटी के बारे में, हमने बात की ग्रोथ के बारे में। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, फिर तीनों का रिलेशन क्या है, कौन किसके अंदर आता है, सारी कहानी समझेंगे। ठीक, तो डेवलपमेंट यानी विकास। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस, हमने शुरुआत में भी बात की थी, सर्टेन चेंजेस बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड डेथ। गर्भाधान या गर्भ से मृत्यु के बीच के जितने भी परिवर्तन है वो विकास कहलाते हैं। लेकिन सब जितने भी जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सब विकास की प्रक्रिया का भाग हो गया? नहीं, जो सिस्टमैटिक चेंज है, जो एक सिस्टम से एक क्रम में होते हैं, एक ऑर्डर में होने वाले परिवर्तन डेवलपमेंट का हिस्सा है, ना कि ऐसे ही कोई भी रैंडम आता जाता परिवर्तन नहीं। रात को सोए सुबह उठे बुखार हो गया, ये डेवलपमेंट है? जी नहीं, है ना। कोई भी रैंडम या अचानक से हुआ परिवर्तन डेवलपमेंट नहीं है। एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक सिस्टम से होने वाले चेंजेस डेवलपमेंट कहलाते हैं। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस, क्रमबद्ध परिवर्तन। सिस्टमैटिक को और क्या लिख सकते हैं हम, ऑर्डरली चेंजेस। क्या कह सकते हैं, ऑर्डरली चेंजेस, यानी एक ऑर्डर में होने वाले, है ना। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी प्रगतिशील, जो हमें आगे की तरफ लेके जाएं, जो हमें बेहतर बनाए। भाई जो हमें नेगेटिव बनाए वो डेवलपमेंट थोड़ी है। ठीक है, तो अगर हम कहें डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस व्हिच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस या डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्तता की ओर ले जाने वाले परिवर्तन विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, दैट इज गोइंग फ्रॉम वूम टू टूम। ये जरूर याद रखना है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है, यानी गर्भ से कब्र तक चलेगा। ठीक है, तो विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक जाएगा, लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूअस है। इस पे इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि विकास की प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस है, पियाजे कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है। दोनों में से क्या सही है, कब कौन सा आंसर मार्क करेंगे? ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस। ठीक, एक सिस्टम में, एक ऑर्डर में होने वाले चेंजेस। ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह उठे चेंज हो गया, खत्म कहानी, वो नहीं है। किसी डिजीज की वजह से या कोई रैंडम परिवर्तन हो गया। एक तो ऐसे चेंजेस हैं जो रिलेटिवली परमानेंट हैं, जो हम लर्निंग के विषय में भी कहते हैं कि जो अचानक से इरिवर्सिबल नहीं है। आज आप बड़े हो गए, कल बच्चे बन जाएंगे, वो नहीं होता डेवलपमेंट में। तो 3 चीजें हमें याद रखनी है। POS डेवलपमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो ये 3 चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है, क्या है, प्रोग्रेसिव चेंजेस, प्रगतिशील परिवर्तन, बेहतर की तरफ जाने वाले परिवर्तन, प्रगतिशील, प्रगति हो रही है जिनसे हम बेहतर बन रहे हैं, वो परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिव में जा रहे हों और उसको हम डेवलपमेंट कहें। हालांकि डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव चेंजेस या बढ़ते क्रम में चेंजेस और शयन, डिके जिसको हम कहते हैं, लेकिन ये आपके लेवल का नहीं है, सीटेट के लेवल का। डिके भी इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे बुढ़ापे में जैसे आप बूढ़े होते हैं तो आपकी हर एक क्षमता का डिके होना शुरू हो जाता है।
डिके मतलब शयन होना शुरू हो जाता है, ह्रास शुरू हो जाता है। आपकी मेमोरी मतलब आपकी जो स्मृति है, नॉट ईरानी, स्मृति जो है, आपकी मेमोरी जो है, आपकी दौड़ने भागने की क्षमता, आपकी याद रखने की क्षमता है ना, आपकी इमोशंस पे कंट्रोल की क्षमता, ये सब चीजें कम होनी शुरू हो जाती हैं बुढ़ापे में। तो वो डिके वाली प्रॉब्लम और आगे बढ़ने वाली, सॉरी, डिके वाला एस्पेक्ट और आगे बढ़ने वाला प्रोग्रेशन जो है, दोनों ही आ जाते हैं डेवलपमेंट में। लेकिन हम क्या मानते हैं उसको, हम उस तरह से अलग से ना कह करके बस समझाने के लिए वो चीज बीच में काम में आती है। नहीं, हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, ऑर्डरली चेंजेस है, ओ फॉर ऑर्डरली। ठीक, ये क्वेश्चन पे जरूर आता है कि क्या ये रैंडम चेंजेस हैं? नहीं, ऑर्डरली, क्रमिक, क्रम में होंगे, है ना। आप चलना भी क्रम में सीखते हैं भाई। आप ऐसा नहीं हो सकता पहले दौड़ना सीख जाएं बाद में चलना सीखें। पहले आप बैठना सीखते हैं, गर्दन संभालना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, फिर उछलना सीखते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि पहले आपने दौड़ना सीखा बाद में गर्दन संभालनी सीखी या खड़े होना सीखा, पॉसिबल नहीं है। तो एक क्रम में होगा, यानी इसी को दूसरे शब्दों में सीक्वेंशियल या सिस्टमैटिक परिवर्तन भी आप कह सकते हो कि एक सीक्वेंस में होता है, एक सिस्टम से होने वाले परिवर्तन है, कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कोई भी रैंडम परिवर्तन नहीं है। डेवलपमेंट अचानक से हुए कोई भी परिवर्तन को हम किसी बीमारी, डिजीज, ये वो नहीं कहते। तो ये रैंडम परिवर्तन नहीं है, क्या है, सिस्टमैटिक है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, मजाक मजाक में 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, चलिए, कोई तो नमस्ते कर रहा है भाई, नमस्ते कल से लेंगे यूट्यूब की क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज, यानी एक व्यक्ति जब विकसित होता है, मैंने शुरुआत में भी आपको एक वो फोटोग्राफ दिखाई थी, एक इमेज दिखाई थी जिसमें बच्चा छोटा था, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी हम कई पक्षों में विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि अब आपकी हाइट बढ़ रही है तो सिर्फ हाइट बढ़ी है आपकी, 20 साल की उम्र तक बस हाइट ही बढ़ी है, अब 20 साल के बाद दिमाग बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। जब एक व्यक्ति विकसित होता है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो कई एस्पेक्ट्स में या मल्टीपल एस्पेक्ट्स में या कई पक्षों में विकसित होता है। उसका दिमाग भी विकसित होगा, उसकी समझ, सोशल एस्पेक्ट जो है, उसका समाज में रहने का तरीका भी विकसित होगा, उसका इमोशंस पे भी कंट्रोल आता है। जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं, बाद में आप छुट्टी मारने को तैयार नहीं होते, बंक मारने को हो जाते हैं। खैर मजाक कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली हम कई एस्पेक्ट्स में डेवलप होते हैं, हम फिजिकली भी, कॉग्निटिव यानी दिमाग से भी, मेंटल जिसको कह सकते हैं, सोशली भी, इमोशनली भी। ठीक, अगर हम बात करें यहां तो इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मेनी वेज सच एज, शारीरिक रूप से भी आप विकसित होते हैं, मानसिक रूप से भी आप विकसित होते हैं, मेंटली भी और इमोशनली भी, और सोशली भी इसमें ऐड हो जाता है। यहीं से प्रकार आते हैं, विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं, उसमें भी 3 आप लिख सकते हैं, है ना। पीसीएस, पीसीएस सुना होगा, है ना, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, फलाना ढिमकाना, ठीक है, पीसीएस सुना होगा, वो सिविल सर्विसेज वाला। तो पीसीएस से याद रख लेना है पीसीएसई। अब ये है तो 3 ही मुख्य रूप से, लेकिन एसई एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कई बार 4 नजर आते हैं हमें। तो मुख्य प्रकार यही है विकास के, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इन पे चर्चा अलग से होगी कल की क्लास में या आने वाली क्लासेस में, लेकिन ये यहां जानना जरूरी है कि विकास के कई प्रकार हैं। जबकि वृद्धि के बारे में हम ऐसा नहीं सुनते, ग्रोथ जो है वो सिर्फ शारीरिक पक्षों से जुड़ी हुई है, वो शरीर के बारे में है, जबकि विकास दिमाग के बारे में भी है, समाज के बारे में भी है, इमोशंस के बारे में भी है, फिजिकल के बारे में भी है। समझ पा रहे हैं? तो अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरीके से विकसित होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और यहां पे क्या और आ सकता है साथ में, सामाजिक भी। ठीक, चलिए, तो यहां से निकल के आते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इनको हम अलग से पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक है अपने आप में, कि शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, पीसीएसई, वही इसी सीक्वेंस में एक वर्क भी करते हैं। ठीक, फिजिकल, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव जिसको मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, फिर आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, समाज में कैसे रहेंगे, और इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी, सब इंटर रिलेटेड हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक, लेकिन इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। बस आपको इतना समझ लेना है कि विकास के कई पक्ष हैं, विकसित हम, ये अपने ऊपर लेके देखिए, कोई भी बच्चा है, आप हैं, कई पक्षों में विकास होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ शरीर का विकास हो रहा होगा, समझ का भी होगा। कई लोग हो सकते हैं हालांकि ऐसे, जिनके शरीर आपको देख के उनको लग सकता है कि इनके सिर्फ शरीर का ही विकास हुआ है, दिमाग का विकास भगवान ने इनको किया नहीं है। वैसे बहुत बड़े बॉडी बिल्डर आपको दिख सकते हैं वो, बट वैसा आपको नजर आ सकता है, लेकिन होता है बाकी एस्पेक्ट्स में भी। ठीक है ना, अब शरीर पे तो कंट्रोल नहीं ना, वो तो मैच्योरिटी की वजह से अनफोल्ड हो रहा है टाइम के साथ। खैर देखिए, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, किसी ना किसी सेट में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी तो सेट्स इतने सारे हैं आपके पेपर में कि आपको पता होनी चाहिए एक एक बेसिक चीज।
यार पीओएस मैंने बताया ना विकास के बारे में, ये पीओएस से याद रखना है कि ये डेवलपमेंट की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको डेवलपमेंट बेहतर तरीके से समझ में आएगा अगर आप पीओएस समझ लेते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है कि डेवलपमेंट कोई भी रैंडम चेंजेस नहीं है, कोई भी एवं ही कोई चेंज हो गया नहीं, प्रोग्रेसिव, बढ़ते हुए बेहतर होते हुए परिवर्तन है। ऑर्डरली, क्रम में होगा, पहले बचपन होगा, फिर जवानी होगी, फिर जाके आप वो बनेंगे, वयस्क बनेंगे, फिर उसके बाद जाके बुढ़ापा आएगा। ऐसा नहीं है पहले बुढ़ापा आ गया बाद में बचपन आया। हरकतों से कर सकते हैं आप शरीर में या पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता, एक ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट, है ना। पूरी दुनिया में वैसे ही चलता है, उस पर करेंगे बात। सीक्वेंस में होता है या सिस्टमैटिक है ना। आपको पता है कि बच्चा बैठना शुरू करेगा उसके बाद खड़े होना शुरू करेगा, ऐसा नहीं खड़े होना शुरू कर लिया पहले और बैठना आता नहीं है अभी, या दौड़ना आ गया खड़े होना नहीं आता। तो एक सिस्टम है जो डेवलपमेंट फॉलो करेगा, एक पैटर्न है जो डेवलपमेंट फॉलो करेगा, ठीक है ना। एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एक सिस्टम को फॉलो करेगा, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये विशेषताएं हैं डेवलपमेंट की एक तरह से। यहां से क्वेश्चन आता है। और जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस हैं? इरिवर्सिबल। इन टर्म्स को याद रखिएगा, स्पेशली इन इंग्लिश। क्यों? क्योंकि हिंदी में कई सारे नाम, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो प्योर हिंदी में जिस पे बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं है, या प्योर हिंदी नहीं है, इसकी जो हिंदी है वो अपने आप में इतनी डिफरेंट है। अगर आप एकोमोडेशन ढूंढने जाएंगे तो आपको आवास मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है, समायोजन। ठीक, तो ये बातें हैं जो अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको बताने लगे होंगे, बट ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं, सालों साल से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं है ना, सॉरी, ये इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, रिवर्सिबल नहीं है, अपरिवर्तनीय कह लीजिए। यानी जिनको ऐसे बदला नहीं जा सकता अचानक से, आप पीछे नहीं जा सकते, रिवर्स में नहीं कर सकते, या व्युत्क्रम संभव नहीं है, जिनका हिंदी में कह देते हैं। खतरनाक हिंदी निकल रही है आज तो। ठीक, मतलब क्या है, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, रिवर्सिबल नहीं होते डेवलपमेंट के चेंज, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रीवियसली। रिवर्सिबल नहीं है ना, प्रतिवर्ती नहीं होते, या अपरिवर्तनीय को आप अप्रतिवर्ती लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि परिवर्तन तो संभव है ना। क्योंकि हिंदी के साथ यही एक इस सब्जेक्ट में समस्या है, अप्रतिवर्ती, यानी रिवर्स नहीं हो सकते, संभव परिवर्तन तो है, परिवर्तन तो हो जाता है। ठीक, तो अगर हम कहें ये प्रतिवर्ती परिवर्तन नहीं है, आज आप बड़े हो गए कल छोटे हो जाएंगे, संभव नहीं है। ठीक, आज आपकी समझ बढ़िया हो गई, इतनी मैच्योरिटी आ गई, आपका दिमाग इतना विकसित हो गया, इतने न्यूरॉन्स हैं, और कल अचानक से आपकी सारी बुद्धि तेल लेने चली जाएगी। प्यार व्यार में हो सकता है ऐसा, नॉर्मली नहीं होता। ठीक, तो रिवर्सिबल नहीं होते ये चेंजेस, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कैसे होते हैं, मॉडिफिएबल होते हैं। मॉडिफिकेशन संभव है, ये क्वेश्चन आया हुआ है खूब अच्छे से। मॉडिफिएबल है, परिवर्तन संभव है। भाई मुझे अपने पोस्चर में चेंज करना है, मैं कर सकती हूँ, खड़े होने के तरीके में। मुझे अपने रनिंग को बेटर करना है, मैं कर सकती हूँ। मुझे अपनी भाषा पे काम करना है, मैं कर सकती हूँ। पहले मैं श को, मान लीजिए, ऐसा था नहीं वैसे, मान लीजिए पहले हम श को स बोलते थे, आज हम स को, जो श है उसको श बोल सकते हैं, सीख सकते हो ना। मॉडिफिकेशन संभव है, तो मॉडिफिएबल तो है, परिवर्तन तो संभव है। या इसको दूसरे शब्दों में लिखूं अगर, तो अमेंडेबल है। देखिए वर्ड बहुत सारे यूज किए जा सकते हैं, लैंग्वेज का ही खेल है सारा। अमेंडेबल है, अमेंडेबल का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। जैसे आपके संविधान में अमेंडमेंट्स होती है ना, परिवर्तन होते हैं, उसी तरह से डेवलपमेंट में भी अमेंडमेंट्स संभव हैं, मॉडिफिकेशन संभव है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है। बैक गियर नहीं लगेगा। वो ऑटो वालों को आपने देखा होगा, मैं हमेशा हर साल यही एग्जांपल देती हूँ कि आजकल तो खैर ऑटो भी आने लग गया रिवर्स गियर के साथ। तो वो ऑटो अगर आगे चला जाए तो बेचारे को वो उतर के, वो जो ऑटो ड्राइवर है उनको खींच करके पीछे करना पड़ता है। वो उसमें गाड़ी की तरह रिवर्स गियर नहीं होता, या बाइक वाले को भी पैर से पीछे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिवर्स गियर लग जाएगा पीछे चले गए, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन संभव है, रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आज आप 20 साल के जवान व्यक्ति हैं और कल आप 5 साल के छोटे बच्चे बन जाएंगे, ठीक है। चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं यहां एक और वर्ड लिख देती हूं, चेंजेबल है। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा पीएनजी की फॉर्म में, ऐप पर ही, ठीक है। चेंजेबल है, रिवर्सिबल नहीं है। कोई कह रहा है 100 साल की एज में, देखो वो फिर डिके में आता है। जनरली सीटेड में पूछा नहीं जाता, वो डिके में आता है। मैं बता चुकी हूं आपको कि प्रोग्रेशन भी और डिके भी इसी का हिस्सा है। तो ये 3 चीजें पढ़ी हमने, मॉडिफिएबल भी है, अमेंडेबल भी है, इरिवर्सिबल भी है, चेंजेबल भी है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा, बैक गियर नहीं लग सकता, ठीक।
तो ये हम यहां पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस। आप थके हुए हैं, आपने किसी को कुछ बोल दिया, कोई बीमारी हुई है, आप उस दिन ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, जबकि आपके दिमाग में वो समझ विकसित है। ठीक, गले में दिक्कत है जैसे मेरे आज, तो हो सकता है थोड़ा आपको लगे यार आज तो एनर्जी डाउन है, तो ये, लेकिन ये डेवलपमेंट हो गया नहीं, डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करते ऐसे परिवर्तन जो क्या होते हैं किसी बीमारी या थकान की वजह से हो गए, क्योंकि ये रिलेटिवली परमानेंट होने चाहिए, जैसा कि लर्निंग में भी होता है। तो विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल होते हैं। इन परिवर्तनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता या प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कह सकते हो हिंदी में। किसी बीमारी या थकान के कारण होने वाले परिवर्तनों को विकास में हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये रैंडम चेंजेस है ना। डेवलपमेंट क्या है, इस पे पूरी बहस है, इसको अब हम समझेंगे, और एक क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी कि कैसे इससे क्वेश्चन बना है। तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूटी में चलती है, लाइफ लॉन्ग है ना, लाइफ लॉन्ग चलेगी, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका विकास होता रहेगा। ठीक, तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, यानी इसके अंदर वृद्धि भी है, इसके अंदर परिपक्वता भी शामिल है, इसके अंदर लर्निंग भी शामिल है। ठीक है ना, तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। तो डेवलपमेंट क्या हो गया, एक ब्रॉड एरिया हो गया, एक ब्रॉड टर्म हो गया, जो अपने अंदर लर्निंग को भी, वृद्धि को भी, मैचुरेशन को भी, ये सब, ये तीनों क्या कही जाती हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं। मैंने वो क्वेश्चन कराया था ना शुरुआत में, ये सारी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। ठीक, और अगर हम बात करें मैचुरेशन की, लर्निंग की, डेवलपमेंट की, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, पूरक हैं एक दूसरे की। अगर अच्छे से परिपक्वता हो रही है, लर्निंग भी अच्छे से होगी, डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। तो ये भी मैं आपको लिखवा दूंगी कि लर्निंग, मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस। ठीक, कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, है ना। कई बार कहा जाता है ना कि अरे मैम चश्मा लगा के रखो, जैसे अभी सेमिनार था, कल वीडियो डालूंगी, चश्मा लगा के रखो यार, बढ़िया लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पर्सनैलिटी को। तो ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, मैचुरेशन और लर्निंग डेवलपमेंट को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कि अगर लर्निंग अच्छे से आप सीख रहे हैं तो विकास भी अच्छे से होगा, है ना। मैच्योरिटी टाइम पे आ रही है, उस समय पर सही सीख रहे हैं तो विकास भी अच्छे से होगा। ठीक, खैर आते हैं, समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विकास, परिपक्वता और सीखना शामिल है। अब देखिएगा, कुछ लोग हैं जो इसको असतत या अनिरंतर या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मानते हैं। ये अपने आप में एक डिबेट भी है। प्याजे जो वाइगॉस्की हैं, यहाँ पे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो वाइगॉस्की और प्याजे के चैप्टर में मैं कराऊंगी भी। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वाइगॉस्की मान रहे हैं। दो महत्वपूर्ण लोग आज के समय के, मतलब इनको आज के समय में तो ये आज नहीं पैदा हुए, बट एजुकेशन सिस्टम में आज के समय में कंस्ट्रक्टिविज्म जो इनका थॉट ऑफ, स्कूल ऑफ थॉट है, उसको बहुत माना जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा वाइगॉस्की कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें, हो जाएगा अभी तो, ग्रो योरसेल्फ करेक्शन। तो अगर हम बात करें किसकी, प्याजे की, तो वो कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है। अब ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, जब तक प्याजे ना लिखा हो पेपर में तब तक डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तब तक कॉन्टिन्यूअस है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये अपने आप में एक डिबेट भी है, मैं आपको दिखा भी देती हूं, है ना। देखिए पहले ये समझ लेते हैं इस एक डायग्राम के थ्रू कि डेवलपमेंट क्या है। अब सबसे बड़ा जो सर्कल है वो आप देख पा रहे हैं किसका है, डेवलपमेंट का है, विकास का है ना। इस सर्कल के अंदर सारे समाहित हैं, बाकी जो तीनों प्रोसेसेस हैं वो इस सर्कल के अंदर आ सकती हैं। ठीक, अभी जादू दिखाने की भी बात हुई थी ना, वो भी दिखाती हूँ। तो विकास की प्रक्रिया सबसे बड़ी प्रक्रिया है, ये आप देख रहे हैं इस सर्कल के अंदर बाकी सारे सर्कल इंक्लूडेड हैं। ठीक, लर्निंग यानी अधिगम भी इसी के अंदर आएगा। ठीक, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। परिपक्वता भी इसी के अंदर आएगी, भाई इन सबसे विकास ही तो होगा। वृद्धि भी इसी के अंदर आएगी फॉर श्योर, है ना। वृद्धि इज अ स्मॉल पार्ट या पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट को लेके आती है ना। आपका शरीर ग्रो हो रहा है, आपका दिमाग ग्रो हो रहा है, आपके जो है समझ बेहतर हो रही है, आपको न्यूट्रिशन सही मिल रहा है, आप ग्रो हो रहे हैं। इससे क्या होगा, जो उस एज में डेवलपमेंट आना चाहिए वो आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, यानी कोई शर्त नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई तो डेवलपमेंट होगा ही नहीं। बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट हो सकता है, बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट संभव है। भाई आपको मान लीजिए आपको लगता है यार इसकी हाइट तो कम रह गई, तो क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ? अंदर जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स सब डेवलप हुई।
तो ग्रोथ जो है कोई प्री कंडीशन नहीं है, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट संभव है, लेकिन डेवलपमेंट के बिना, समझ पा रहे हैं आप, ग्रोथ नहीं है संभव। तो ये कह सकते हैं क्योंकि जो भी हुआ है ग्रोथ में वो सब डेवलपमेंट का ही तो हिस्सा है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो छोटा मग मैं आपको दिखा रही थी, है ना, निशा कल से आपको मिलेंगी पोल लगाते हुए, तो ये निशा लेके आई थी, उनकी कोई फ्रेंड आई है हंगरी से, इस पे लिखा हुआ है इसलिए याद आ गया। तो ये छोटा सा जो मग है, इस छोटे मग को इस बड़े मग में लेट्स लर्न वाले डाला जा सकता है। मतलब ये वृद्धि है, डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, समाहित हो गया इसमें ये, ठीक है ना, आवाजें कर रहा है बस, समाहित हो गया इस बड़े मग के अंदर ये छोटा मग, यानी ग्रोथ समाहित डेवलपमेंट के अंदर, मैच्योरिटी समाहित डेवलपमेंट के अंदर, लर्निंग समाहित डेवलपमेंट के अंदर। स्पेशली ग्रोथ की जब हम बात कर रहे हैं तो ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। जो भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो ग्रोथ के अंदर आते हैं, बाकी जितने भी परिवर्तन है, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मेंटल जिसको हम कह रहे हैं, वो सब डेवलपमेंट में आएंगे। सिर्फ शरीर से संबंधित जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस जो हैं, वो ग्रोथ का पार्ट है, ठीक। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि ग्रोथ को तो हम डेवलपमेंट के अंदर डाल सकते हैं, क्या इस डेवलपमेंट को, इतने मोटे चौड़े बड़े डेवलपमेंट को इस ग्रोथ के अंदर डाल सकते हैं, इस छोटे मग के अंदर पोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर इसमें पानी भर भी लिया जाए तो ये 200 ml 20 ml में कैसे जाएगा भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रोथ डेवलपमेंट का हिस्सा है, लेकिन डेवलपमेंट टोटली जो भी कुछ डेवलपमेंट है वो ग्रोथ का हिस्सा होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का हिस्सा जरूर होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं, बड़ी प्रोसेस इनमें सबसे ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट है। ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली लर्निंग एंड मैच्योरिटी। बट ऐसा नहीं है कि जो सबसे विस्तृत है यहाँ पे वो डेवलपमेंट है, ठीक। ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कही जाती हैं, तो ये विकास के ही अंदर आगे सब, ठीक है जी। खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की कहानी। हम बात कर रहे थे, एक डिबेट है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की, ठीक। तो कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये निरंतरता वर्सेस अनिरंतरता की डिबेट है, बहस है, जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच चलती है, चलती रही है। हालांकि आज के समय का कंक्लूजन यही है कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। हालांकि इस तरह की जो भी डिबेट्स होती हैं वो अंतहीन होती हैं, उनका कोई, भाई मान लीजिए मेरी विचारधारा कुछ है, मैं तो कहूंगी नहीं, मेरे लिए तो झूठ बोलना अच्छी बात है, कोई कह रहा है नहीं सच बोलना अच्छी बात है, जिंदगी भर लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वैसे वाली बहस होती है कि बहुत दोनों ही पक्षों के पास एविडेंस होता है और वो अंतहीन चलती रहती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो मानना है वो यही है कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, या हम फाइनली यही मानते हैं, ज्यादातर जो भी आपकी अच्छी ऑथेंटिक बुक्स भी हैं, कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फाइनल है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग, या कोई भी व्यक्ति जो भी स्टेजेस में होने वाले विकास की बात करे, चाहे वो पियाजे हो, एरिक एरिक्सन हो, चाहे वो सिगमंड फ्रॉइड हो, चाहे वो कोहलबर्ग ही क्यों ना हो, जो भी लोग इस स्टेजेस में बात करते हैं, पियाजे क्या करते हैं, एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका मतलब ये कह रहे हैं इतना विकास इस स्टेज में, फिर उसके बाद इससे ऊपर होगा इस स्टेज में, इससे ऊपर होगा इस स्टेज में, इससे ऊपर होगा इस स्टेज में। जबकि क्या होता है, कई बार जो विकास इस स्टेज में होना था वो पहले ही हो गया। तो ये कह रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस है, अनिरंतर है ना, कि इतना इस स्टेज में, इतना स्टेज में, यानी स्टेजेस में बांट दिया तो डिसकॉन्टिन्यूअस बना दिया। लेकिन क्योंकि वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, जीवन पर्यंत चलता है भाई, कॉन्टिन्यूअस है, सतत प्रक्रिया है, तो वो हो गई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो विकास को हम कॉन्टिन्यूअस या सतत ही मानते हैं। अगर आपको पियाजे लिखा हुआ मिले तब तो डिसकॉन्टिन्यूअस या अनिरंतर सही है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस अगर लिखा हुआ है डेवलपमेंट के बारे में तो वो गलत है। अभी एक क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाली हूं, इस बार का एक क्वेश्चन है, ठीक। तो इन्फेंसी से डायरेक्ट अडल्टहुड में बस चलता रहता है, हर दिन बराबर चल रहा है, 2%, 2%, 2%, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना ही इस स्टेज में होगा, इतना ही इस स्टेज में होगा, इतना ही इस स्टेज में होगा, 2% या 6% जितना कह दिया उतना ही है, नहीं। कॉन्टिन्यूटी में चलेगा, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 होती है चीजें, ठीक। चलिए इसको दूसरे एक डायग्राम से समझते हैं ताकि ये चीजें और क्लियर हो जाए। समझते हैं एक बार, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भैया ये कोई जो आपका ये रेशम का कीड़ा होता है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि इस स्टेज में इतना फटा, फिर अगले में इतना, फिर इतना, फिर अचानक से इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक पेड़ की तरह है, डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूटी में बढ़ता है धीरे धीरे। आज आप बच्चे को देख रहे हैं, कल देखेंगे, आपको लगेगा कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। फिर आप एक हफ्ते बाद बच्चे को देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तो बड़ा हो गया, मैं तो एक हफ्ते के लिए गया हुआ था या गई हुई थी। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो समझ पाएंगे। तो कॉन्टिन्यूटी में होता है डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूअस है, सतत चलेगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे 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 चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेज में हो फिर अचानक से दूसरी स्टेज में ये वाली चीज डायरेक्ट दूसरी में आएगी, उससे पहले आई नहीं सकती, ऐसा नहीं है, है ना। ब्रेक्स में नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूटी में होगा।
हालांकि कई लोग ये मानते हैं कि भाई कोई क्षमता, मान लीजिए आज बच्चे ने पापा बोल दिया, लेकिन वो कोशिश तो प प प करने की पिछले 6 महीने से कर रहा था बेचारा, तो वो कोशिश क्या है, ग्रेजुअल है, कॉन्टिन्यूटी में आएगी। एक दिन बोल देने का मतलब ये नहीं कि आज ही फटी है वो चीज, अंदर से डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा था, इसलिए कॉन्टिन्यूअस ज्यादा माना जाता है डेवलपमेंट को, कि कॉन्टिन्यूअस है ये, ना कि डिसकॉन्टिन्यूअस। तो हमें फाइनली मान के चलना है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वूम्ब टू टूम्ब जाती है, गर्भ से कब्र तक जाती है, गर्भ से मृत्यु तक जाती है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं यहाँ किस चीज की, तो कॉन्टिन्यूटी में होती है विकास की प्रक्रिया। डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ तब मानेंगे जब प्याजे लिखा हुआ, अदरवाइज 1 नंबर पानी में। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार कई क्वेश्चन है जो अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे आपके, 2023 में खत्म हुए हैं, वैसे तो 2022 कहेंगे इसको, मैं इतने पानी पीती हूँ। बताइए एक बार। देखिएगा एक बार, यार मैं पिछले 5 दिन से दिल्ली में ही हूँ, बीच में गई हुई थी 2-3 दिन के लिए, मैंने आपको बताया भी था, बट पिछले 5 दिन से सिर्फ इसलिए क्लास नहीं दे पाई हूँ क्योंकि इतनी हालत खराब है, कफ एंड कोल्ड और थ्रोट की तो बैंड बच गया। बिना बोलने का काम आप बिना सही गले के नहीं कर सकते। देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिएगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बी सी सब मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हुए पड़े हैं। देखिएगा, कहीं प्याजे लिखा दिख रहा है आपको, ये शॉर्टकट है, प्याजे लिखा नजर आ रहा है कहीं, प्याजे चचा कहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो प्याजे नहीं लिखा हुआ तो डिसकॉन्टिन्यूअस के ड्रामे में नहीं पढ़ना। दूसरा एक तरीका बस आप तब फंस सकते हैं जब आपको असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया हो, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब बताएंगे, अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इजी बनाने के लिए। डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी विकास एक अनिरंतर तरीके से होने वाली प्रक्रिया है, अगेन स्टेजेस में होने वाली प्रक्रिया है, ये कह दिया एक तरह से, विच इज नॉट राइट अनटिल अनलेस प्याजे इज मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, यानी बच्चों की विकास की दर में भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, एक बच्चा है ए, दूसरा बच्चा है बी, जरूरी नहीं है दोनों हैं तो 2 साल के, लेकिन सारी चीजें सेम तरीके से हो रही हो, इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, उसकी समझ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, तो दर जो है भिन्न हो सकती है, स्टेज सेम रहती है, तो ये बात तो सही है। डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या है, हेरिडिटी। आज शाम वाली क्लास में भी मैंने बताया था, सीटेट वालों एक बार वो क्लास इस सेशन के बाद जरूर देख लेना, आपके बैच में भी लाइव चल रही थी। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो हेरिडिटी यानी आपके आनुवांशिकता, जीन्स आपके, नेचर और नर्चर एनवायरमेंट, यही 2 चीजें, तीसरा कुछ नहीं है, बात तो सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, बिल्कुल सही बात है, रिलेटिवली ऑर्डरली भी है, परमानेंट भी है, एक ऑर्डर में, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में चलेगा, है ना। प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, सीक्वेंस है, सिस्टमैटिक है, पीओएस से याद किया था हमने। तीनों बातें सही हैं, लेकिन एक ही बात गलत है, वो क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, विकास एक अनिरंतर तरीके से होने वाली प्रक्रिया है, ऐसा कहना गलत है। जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। नॉट लिखा है ना ऊपर, तो अगर नॉट लिखा हो क्वेश्चन में, एक्सेप्ट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, उस क्वेश्चन को ध्यान से करना होता है। आसान होगा लेकिन फंसा देगा आपको, क्योंकि लैंग्वेज में फंस जाओगे आप। जिसने नॉट नहीं पढ़ा उसने कोई और आंसर मार्क कर दिया होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है अनटिल अनलेस प्याजे की बात ना हुई हो, अदरवाइज तो कंटिन्यूअस मानते हैं ज्यादातर लोग, सारे मनोवैज्ञानिक विकास को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट समझ लेते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है, इस बार इन्होंने पूछा भैया प्लास्टिसिटी के बारे में बताओ, क्या डेवलपमेंट एक प्लास्टिक प्रोसेस है, क्या इसमें प्लास्टिसिटी होती है। एक नया कॉन्सेप्ट है पिछले कुछ सालों की रिसर्च में जो सामने आया, जिसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, आपने शायद सुना भी होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जो क्या होते रहते हैं, फटते रहते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से फिर हम देखते हैं हमारा जितने ज्यादा न्यूरॉन्स का विस्फोट है उतना बढ़िया हमारा दिमाग चल रहा है और व्हाटएवर। तो प्लास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी में हम यही बात करते हैं कि हमारे ब्रेन की क्षमता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अडेप्ट करते रहने की, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं, हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस होता रह सकता है, वो बात हम न्यूरोप्लास्टिसिटी में कहते हैं कि हम कोई भी चीज किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो अडेप्ट कर लेता है एनवायरमेंट के प्रति, एक्सपीरियंस के प्रति, वो अडेप्ट कर जाता है यदि हम उसको एक्टिव रखें तो, ठीक।
तो ये प्लास्टिसिटी बिल्कुल डेवलपमेंट में पॉसिबल है। प्लास्टिक होता है डेवलपमेंट, यानी अडेप्टेबल होता है डेवलपमेंट में, आप अडेप्ट कर सकते हैं, चेंजेस संभव है। अगर मैं कहूं दूसरी भाषा में, है ना, आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस संभव है। प्लास्टिसिटी होती है डेवलपमेंट में, आप बच्चा हमेशा सीखते रह सकता है। ठीक है, इस पे और ज्यादा चर्चा हम कल करने वाले हैं। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें हो गई होंगी। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो लोग बैच लेते हैं, वो डिटेल में या शांति से ही पढ़ने के मूड में होते हैं, क्योंकि अगर उतना ही कॉन्सेप्ट उनका पहले से क्लियर ही होता सब कुछ, तो फिर बैच की क्या आवश्यकता थी भाई, है ना। तो ये एक बात हो गई। तो प्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, इस पे हम चर्चा अब कल करने वाले हैं, और इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी चीजें, मैंने सोचा तो था कि ये सब डिस्कस करेंगे, बट ज्यादा हो जाएगा एक दिन के लिए, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा, मैं डिस्कशन कर दूंगी। अगेन लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमे धीमे उगाना है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे, और फिर हम ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एडवांस में मिल जाएगा, क्योंकि बाइलिंगुअली प्रिपेयर्ड है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच में संबंध क्या है, डेवलपमेंट पहले होता है या लर्निंग पहले होती है। प्याजे कहते हैं भैया डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, वाइगॉस्की कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। ये सब हम समझेंगे, और मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ सिलेबस को लेकर के। ये आप सीटेट के बैचेस में किसी से भी पूछ सकते हैं, प्रीवियसली भी 30 आउट ऑफ 30 का बिल्कुल प्योर गारंटी दी जाती है। बट बकवास नहीं होगी, मतलब ये नहीं होगा आ कुछ रहा है पूछा कुछ जा रहा है। सिलेबस से बिल्कुल हम स्टिक रहते हैं, उसी में जो एक्स्ट्रा चीजें पूछी जाएंगी वो आपको साथ में कराई जाएंगी, बहुत ही इंक्लूसिव तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं होगा जो आता ही नहीं है वो थियरीज भी मैं आपको करा दूं, उसका कोई पॉइंट नहीं है। ठीक, यूट्यूब की डेली क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूट्यूब की डेली क्लास आपकी कल से 9 बजे होगी। आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए बात हुई है हमारी, वो मैं कल से शुरू कर दूंगी। और भी कुछ सेशंस हैं जो आपको मिल जाएंगे। जो लोग बैच में एनरोल करने के इच्छुक हैं, वो करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहीं से बैच लेंगे। सिर्फ अभी जो वो डिस्काउंट है 1200 या 1300 का आई थिंक बैच है, और 1500 का आपका कंप्लीट दोनों बैचेस हैं, वो इस वीक तक और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मैं काफी दिनों से क्लास आपकी नहीं ले पाई थी, तो बैच प्रॉपरली शुरू नहीं हो पाया था। ठीक है ना, ये सारा ये भी लिखा हुआ आपको इसी पीडीएफ के साथ मिल जाएगा ऐप पर ही, नोट्स के सेक्शन में। बिहार 7th फेज का जो बैच है वो 15 से शुरू हो जाएगा। अभी 15 से क्यों, मतलब 15 से रजिस्ट्रेशन शुरू है, 22 से बैच शुरू होगा, उसका रीजन है तब तक ऑफिशियल सारी चीजें हो जाएंगी। अभी उस पर तुक्के लगाने वाली बात है, पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है पेडागोजी को लेके, जो कि इंक्लूड होनी ही होनी है पेडागोजी, बट कैसे होगी अभी उस पर हम देखेंगे। अब फाइनल 15 तक आ जाएगा। कोई कह रहा है भूख लग गई क्लास लेकर के, कोई बात नहीं, और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कर लेना है एटलीस्ट। चलो सीटेट में तो आप एक बार जब आपने पढ़ लिया इसको दोबारा रिवाइज कर लोगे। पीडीएफ आपको साथ में मिल रही है, नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो साथ में, नहीं तो पीडीएफ से भी आपका काम चल जाएगा। सिलेबस लिमिटेड है सीटेट में, लेकिन चीजें दिमाग में टिकनी चाहिए, और यही बेस आपका आगे तक काम आएगा आपको। ये तो दूसरे बैच के हो, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं डेवलपमेंट एंड लर्निंग, और ये पूरा प्रोसेस फिर कल ही करेंगे, इसके आगे की कहानी। धन्यवाद। अभी मेरी क्लासेस जो है, अब दिक्कत नहीं है अभी, मतलब मैं वापस आ गई हूँ। आपकी ऐप पे क्लास जो है 3 दिन होगी, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ मेरी क्लास। बाकी सब्जेक्ट्स की तो आपकी दिन में मल्टीपल क्लासेस हो ही रही हैं। MWF ठीक 5:30 to 6:30, बाकी जो पेडागोजी स्पेशल है उसमें 7 days। हिंदी में बता तो रही हूँ यार, सब कुछ तो लिखा हुआ है, बाइलिंगुअली लिखा हुआ है सब कुछ, ऐसा कहाँ है। अब देखो एक एक शब्द हिंदी में बताना तो कोशिश करेंगे। चलिए टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। यूट्यूब पे भी आप तैयार रहिएगा, कल से 9 बजे आपकी क्लासेस होंगी। थैंक यू। कोई और बात हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। उदय सर की क्लास कब होगी बता देंगे, ऐप को मेंटेन करा देंगे, डोंट वरी। अगर कोई समस्या आ रही है तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है। भूख लग गई कब ओवर होगा, जाओ मजे करो, खाना खाओ, ऐश करो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।